कई लोगों की जब हम पत्रिका देखते हैं, मैंने ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से ही सुना है कि अरे आप फिक्र मत करिए, ये तो बैठा भी रहेगा या बैठी भी रहेगी तो भी खाएगा, बहुत पैसा होगा। तो क्या सेकेंड हाउस 11th हाउस का कनेक्शन या इसमें बैठे ग्रहों को देखते हैं कि एक कार्मिक वेल्थ आ रही है इसकी बर्थ चार्ट से? देखिए, सबसे पहले तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि ये बैठा भी रहेगा तो भी खाएगा। ये करोड़ों में कोई एक ही चार्ट होता है जिसमें कोई इंसान कुछ भी ना करे और जीवन में लगातार खाता रहे। कहते हैं कुछ करोगे तो टिकोगे, नहीं तो टके टके में बिकोगे। कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं तो खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। ये तो एक कहावत है। तो सबसे जरूरी है, राहु केतु के बाद एक तीसरी ऊर्जा है जो आपकी वेल्थ को बताती है। वो ऊर्जा है जुपिटर यानी बृहस्पति। देखिए, बिल्कुल शुक्र जो है ये आपको पैसे को भोगना सिखाते हैं। तो शुक्र का पैसे को लाने तक कोई रोल नहीं है, उसको खर्च कैसे करना है वो शुक्र का क्षेत्राधिकार है। पैसा कमाने के लिए क्या स्किल्स लेके आए, क्या सीखें जिससे पैसा आए, वो बुध है। तभी बुध को विद्या से जोड़ा जाता है। किस एनर्जी से आप चीजों को सीख पा रहे हैं वो मंगल है। कितनी मेहनत कर पा रहे हैं वो शनि है। इन सारे फैक्टर्स को एक साथ एक डिश बना के बैंक की स्टेटमेंट में कैसे देखना है, उतारना है, वो जुपिटर है। किसी को जन्म कुंडली में अच्छे जुपिटर मिल गए तो इसका सीधा सीधा भाव है कि इस इंसान को पेंडिंग कर्मास के कुछ अच्छे वरदान मिले हुए हैं कि जो इस जन्म में वो पिछले जन्मों की अच्छी किस्मत को साथ लेके आया है। और जुपिटर जब भी बोलेंगे, जुपिटर कभी भी हवा से उड़ के कृपा नहीं आएगी, लोगों के थ्रू आएगी, जगत के थ्रू आएगी। यानी जिसके जुपिटर अच्छे हैं उसको कोई गॉडफादर मिल जाएगा, जिसके जुपिटर अच्छे हैं उसको कोई यार दोस्त ऐसा मिल जाएगा जो उसको मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकाल देगा और उसको जीवन में बहुत एस्केलेट करवाएगा। जिनके जुपिटर खराब होते हैं ना, उनको जीवन में वक्त खाने वाले दोस्त मिलते हैं, जो जिनको टाइम वैम्पायर बोलते हैं। जिनके जुपिटर खराब होते हैं उनको धोखा देने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन जिनके जुपिटर अच्छे होते हैं वो कहीं पे अकेले भी चल रहे हो ना, सफर में ही कोई को पैसेंजर ही ऐसा मिल जाएगा जो आगे जाके उनके लिए एक पिलर का काम करेगा। ये जुपिटर होते हैं। अच्छा बुरा सर हम कैसे देखते हैं? बिकॉज मैंने तो 10th हाउस के जुपिटर भी लोगों के मुंह से सुना है कि बहुत बढ़िया नहीं होते हैं। देखिए, हाउसेज वाइज नहीं, जुपिटर अगर कर्क राशि में हो तो कहते हैं उच्च के कहलाते हैं। धनु राशि में जुपिटर हो तो अपनी राशि के कहलाते हैं। मीन राशि में जुपिटर हो या अपने मित्र ग्रहों की, मंगल की राशियों में, सूर्य की राशियों में हो तो जुपिटर अच्छे कहलाते हैं। शनि की राशियों में जुपिटर हो तो अच्छे नहीं कहलाते हैं। शुक्र की राशियों में जुपिटर हो तो अच्छे नहीं कहलाते हैं। कहलाते तो बुध की राशियों में भी अच्छे नहीं है, लेकिन बुध की राशियों में जुपिटर जो हैं ये इंसान को एक्सप्रेस करने में, कम्युनिकेट करने में बड़ी सहायता करते हैं। तभी बुध की राशियों में जुपिटर होना, इंसान अच्छा वकील बन सकता है, इंसान अच्छा टीचर बन सकता है, कोच मेंटर बन सकता है, गाइड बन सकता है, लाइफ कोच बन सकता है। तो हम राशियों से देख रहे हैं, इसमें हाउसेस की वैल्यू नहीं है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कभी कोई ऐसा टूल नहीं है जिसकी वैल्यू ना हो। अगर एस्ट्रोलॉजी को एक्सपर्ट के व्यू पॉइंट से देखना है तो तीनों लेयर्स देखनी पड़ेंगी। हाउस देखना पड़ेगा, फिर राशि देखनी पड़ेगी, फिर ग्रह देखना पड़ेगा। इन तीनों को मिला के ही कोई फलित होता है। लेकिन मैं एक एज्यूम करके चल रहा हूं कि हमारा जो दर्शक वर्ग देख रहा है वो इन चीजों में बाइफरकेट नहीं कर पाएगा। तो चीजों को सरल रखने के लिए मैं इतना कह दूं कि आपने पिछले जन्मों के कोई बच्चा पैदा हुआ है, पंडित जी इसका कुंडली देखो, बताओ कितने भाग लेके आया है ये। तो पंडित जी सिर्फ राहु केतु और गुरु देखेंगे। वो खराब है तो कहेंगे इस बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी भाग जगेंगे। राहु केतु और गुरु अच्छे हैं तो कहेंगे ये बच्चा राजा की कुंडली लेके पैदा हुआ है, इसके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। ये होता है पिछले जन्मों की वेल्थ जो हम कैरी फॉरवर्ड करवा के लेके आते हैं। तो मतलब अगर इन शॉर्ट समझा जाए तो पिछले जन्म की वेल्थ राहु केतु एंड जुपिटर से देखते हैं। जी हाँ, राहु केतु और जुपिटर से ही देखी जाती है। सर कोई सूत्र दे दीजिए ना कि कोई अगर अपनी पत्रिका देखने बैठा है तो राहु केतु एंड बृहस्पति की पोजीशन वो देखें और समझ जाए कि हाँ ठीक है, कार्मिक वेल्थ आ रही है। जी बिल्कुल। जिसके बृहस्पति पंचम भाव में, 9वें भाव में या लग्न में होंगे वो पिछले जन्मों की अच्छी वेल्थ लेके आया है। यानी बृहस्पति की ये पोजीशन 100% इंश्योर करती है कि ये पिछले जन्मों के बड़े अच्छे कर्म लेके साथ में आया हुआ है। ठीक उसी समय पे राहु
अगर तीसरे या छठे भाव में हो, यानी राहु की ये पोजीशंस इंश्योर करती हैं कि ये इंसान इस जन्म में प्राप्तियां करने आया है, बहुत बड़े काम करने के लिए आया है। ठीक उसी समय पे अगर इस इंसान के जो केतु हैं वो 9वें या 12वें भाव में आ जाएं, केतु की ये पोजीशनें पक्का बता देती हैं कि ये इंसान कुछ हटके करेगा और अपने परिवार के नाम में 4 चांद लगाएगा। वाह, तो आप देख सकते हैं अपनी अपनी कुंडलियों में। हालांकि एस्ट्रोलॉजी इतनी वास्ट है ना सर कि हम एक योग से नहीं बता सकते, एक योग से नहीं बता सकते। तभी मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे दर्शकों से कि इसी वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लें। मैंने कई चीजें सूत्रों के रूप में बताई हैं। सूत्र वो होते हैं जो कोडेड लैंग्वेज होती है, और वो ही इंसान इसको डिकोड कर पाते हैं जिनकी किस्मत में इस चीज को पूरी तरह से समझ के अपने जीवन में अप्लाई करना लिखा होता है। इस वीडियो को जितनी बार देखोगे ना, हर बार एक नई इंसाइट, नया सूत्र पता लगेगा, और जब वो डिकोड हो जाएंगे ना तो लाइफ बन जाएगी।